का जो रूप है, स्वरूप है, इसमें सब विराजमान है, सब विद्यमान है, क्योंकि ये वास्तविक आनंद स्वरूप है। एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा कमर पर है। किस भाव से? सावधानी से सुनिए कथा बिल्कुल। श्रीनाथ, श्री यानी राधा, श्री यानी श्री किशोरी जी, श्री यानी श्री लाडली जी, और श्री लाडली के संग युक्त होकर के जो नाथ विराजमान है वो है श्रीनाथ। सुनवे तो पहली ताली बजा रहे हो, बात तो पूरी करने दो हमको, जल्दीबाजी मत करो। अब तो पंडाल भी अपना, समय भी अपना, कथा भी अपनी, उत्सव भी अपने, पूरा दिन है अपने पास। खूब भाव से सुनो कथा। वृंदावन में जो दर्शन नहीं है वो दर्शन श्रीनाथ जी में है। कैसे? आप लोग सब बाहर से पधारे हैं, इसलिए मैं जो अपने गुरुजनों से, जो अपने बुद्धिजीवियों से जो मैंने सुना तो मैं कह दूं यहां पर। वृंदावन में किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में विराज रही है, और स्वरूप में नहीं है, केवल नाम के रूप में श्री राधा रानी विराजती हैं वृंदावन में। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वृंदावन में श्री किशोरी जी अपना स्वरूप नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि एक बार ठाकुर जी मुरली का नाद कर रहे थे तो एक मयूर मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया और ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो हम आपको किसी से मिलवाने ले चलें। भगवान बोले किससे मिलवाने ले चलो? चलो तो सही। लेके गया तो एक कुंड में एक गोपी कुंड का जल भर रही थी, तो मयूर इशारा करता है, इनको देखो, इनसे मिलवाने लाए हैं। भगवान बोले कौन है? मयूर बोला खुद ही देखो। अब ठाकुर जी खूब उमड़ घुमड़ करके वेणु बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे तान बजामे कि भाई ये घूम के गोपी देखे तो इसका चेहरा दिखे। लेकिन वो गोपी अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ और जैसे ही उसने गागर में जल भर के जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया और कार्य पूरा करके जैसे ही पीछे मुड़ी ठाकुर जी की ओर देखा, तब ये पद गाया। बोले जब देखी वृषभानुजा, वो कोई गोपी नहीं है, श्री राधा रानी है। जैसे ही उनका दर्शन किया तो ठाकुर जी बंशी बजाना भूल गए। मतलब उंगलियां तो नर्तन कर रही हैं लेकिन फूंक नहीं निकल रही हृदय से। इतनी सुंदर श्री किशोरी जी। तो जैसे ही देखा कि भैया ये क्या वेणु पे केवल उंगलियां घुमा रहे हैं, बजा क्यों नहीं रहे, तब किशोरी जी को लगा अरे हमारे स्वरूप में मोहित हो गए। सो किशोरी जी ने घूंघट कर लिया। तब से आज तक श्री लाडली जी वहां घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? बोले यहां पर भक्त दर्शन करने आएंगे ठाकुर जी का, और यदि मैंने घूंघट ऊपर कर लिया तो ये तो मुझे देखते रहेंगे, भक्तन ने तो देखेंगे ना। तो यहां हमारी श्री किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। लेकिन नाथद्वारा में किशोरी जी कहां है? नाथद्वारा में लाडली जी कहां है? ये जो स्वरूप है ये श्री लाडली जी का है। एक स्वरूप नहीं है श्रीनाथ जी। ये दोनों स्वरूप जब प्रेम में उन्मुक्त होकर के एक हो गए तब श्रीनाथ स्वरूप प्रकट हुआ। अपनी पूर्ववर्ती कथा में भी मैं बता रहा था कि जब रास करते हैं ठाकुर जी तो दोनों के अंग का स्वरूप क्या होता है? बोले श्री किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करती हैं, ये भाव है उनका, ये सदैव ऐसे ही नृत्य करती हैं। और श्री ठाकुर जी दोनों श्री विठलनाथ के रूप में जैसे दोनों कमर पर हाथ रख करके और इस प्रकार से ठाकुर जी नृत्य करते हैं। कभी आप रासलीला देखो तो काना मोर बने आयो, कैसे आवे? यूं ही तो आवे, अपने कंधे पे हाथ रख, अपने कमर पर हाथ लगा के। तो ठाकुर जी ज्यादातर नृत्य ऐसे ही करते हैं। अब नृत्य करना नहीं आता, नहीं करके बता देता मैं। अब भाव यही है कि बार बार ठाकुर जी नृत्य करते करते ऐसे ही हो जाते हैं।
और श्री किशोरी जी ऐसे ही नृत्य करती हैं। एक दिन किशोरी जी जब नृत्य कर रही तो ठाकुर जी बोले, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। ठाकुर जी दर्पण देखें, दर्पण में किशोरी जी, जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों देखें तो ठाकुर जी कहें, अच्छा लाडली जी यूं बताइयो, तुम्हारो मुख सुंदर है कि मेरो मुख सुंदर है? किशोरी जी कहें, जा प्रकार से अमावस्या में पूर्णिमा को चंद्रमा खिल जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखवे के काजे सबन की दृष्टि व काली अंधियारी को भी देखे, वैसे ही आप हो। बोले आप तो ऐसे कार्य हो, आपको कोई देखो तो चाहे ना, लेकिन हम जब गौरांगी अपनो पूर्ण रूप लेकर के आपके बगल में विराज जाए ना, तब लोग आपको देख लें हमारे मारे। ऐसा ठाकुर जी के संग विनोद करें श्री किशोरी जी। तो उस दिन ठाकुर जी बोले, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। राधा रानी बोली, हम तो सुंदर हैं ही हैं, बता का रहे। ठाकुर जी बोले, लेकिन हमारी इच्छा है रे कि आप हमारे सन्निकट आ जाओ, आप हमारे नजदीक आ जाओ। किशोर जी बोली, देखो ये सब सखियां नाच रही हैं, सब नृत्य कर रही हैं, सब रास कर रही हैं, अब हम इन सबन के सामने आपके समीप आमे ना तो हमको न कष्ट होवे। सो किशोरी जी तो आमे नहीं, ठाकुर जी बार बार ऐसे नाचते नाचते उनके बगल में पहुंच जाएं कि हमारे पास आमे। लेकिन ललिता, विशाखा और श्री यमुना, इन तीनों के हृदय में यह भाव आया कि ठाकुर जी की बड़ी इच्छा है रही है श्री किशोरी जी के आलिंगन की, हृदय से लगावे की, लेकिन हम लोगन के संकोच के मारे कर नहीं रहे। सो तीनों नृत्य करते करते वहां से अंतर ध्यान हो गए ताकि हमारा संकोच दूर हो जाए, हमसे जो संकोच है वो दूर हो जाए। जैसे ही तीनों वहां से प्रस्थान किए, ठाकुर जी ने और श्री लाडली जी ने देखी अब कोई ना है, अब तो समीप आ जाओ हमारे, आपको स्वरूप इतना बढ़िया मनमोहक लग रहा है। सो किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करते करते और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते करते जैसे ही आकर के आलिंगन कियो है, सो आधो स्वरूप तो श्री किशोरी जी को और आधो श्री ठाकुर जी को श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। आप कभी गर्मी में यहां आना, मैंने तो अनुभव किया है। ठाकुर जी की जो उठी हुई भुजा है वो श्री राधा रानी है, और उस भुजा को जब आप देखेंगे तो उस भुजा में आपको गौर वर्ण का दर्शन होगा। अभी तो ठाकुर जी ने पूरा अंग ढका, केवल मुखमंडल दिखाते हैं, लेकिन कभी गर्मी में आप आओगे तब ठाकुर जी के श्री अंग का दर्शन कीजिएगा, आपको श्री किशोरी जी भी दिखेंगे। तो आधा भाग श्री लाडली जी हैं और आधा भाग श्री ठाकुर जी हैं। दोनों के रूप एक हुए तब श्रीनाथ प्रकट हुए। हमारे ब्रज वृंदावन में तो फिर भी राधा रानी ने थोड़ा सा दूर रह के बैठी हैं, लेकिन यहां तो एक में ही बैठी। और यहां आए कहां थे? कहां से आए? हमारे यहां से तो आए, हमारे ब्रज से ही तो पधारे। कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमारे प्रेस के सब भाइयों ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप यहाँ कथा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत भाव बताए। एक भाव और आ गया मेरे मन में, अब नाथ द्वारा के जो लोग बैठे हैं वो इस भाव को सुन के कहीं हम पे गुस्सा मत करना, लेकिन हम ब्रजवासी हमारा भाव है, हमारे भाव आयो मैंने कि हम तो देखो ये हमारे आए हैं कि ब्रजवासी हैं, और जब भी ठाकुर जी को देखें तो पता ना क्यों स्वतः ही मन में भाव आ जाए, ठाकुर जी 11 घंटा चल के आना पड़े आपके दर्शन के काजी, तब आकर के यहाँ पे गाड़ी पहुंचे आपके दर्शन हो में। फ्लाइट ते भी आओ तो 6-7 घंटा तो लग ही जाए, ट्रेन ते तो पूरी रात लग जाए। हम ब्रजवासी आपके प्राण धन है, आप ही कहो ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। श्री गोवर्धन कभी कभी आपके बगैर सूनो लगे, तो हम ब्रजवासी पे कृपा करो, बहुत दिना विराज लिए राजस्थान में, अब जल्दी ब्रजधाम वापस चलो। हमारे हृदय में तो ये भाव आ जाए। तो प्रेस वाले क्या बोले, आप हमारे ठाकुर जी को चुरावे आए हो यहाँ पे? मैंने भैया चुरावे तो ना आए। बोले हमारे ठाकुर जी कहीं ना जाएंगे, अब संभव ही ना है, वो तो यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कि आप काहे को गुस्सा रहे हो, मतलब ठाकुर